जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका जीएस रिसर्च में। आज हम देखेंगे एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, भारत ने क्यों रोकी गेहूं की निर्यात। मतलब भारत जो है गेहूं का एक्सपोर्ट है बंद कर दिया है। अभी हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि मोदी जी बहुत सारे देशों से ये बोले थे कि हम आपको गेहूँ देंगे, और हमारे मार्केट में आटे की कीमत बढ़ गया है। तो हम बारी बारी से देखते हैं कि गेहूँ का निर्यात क्यों बंद हो गया। ये एक वजह तो ये हो सकता है कि भारत के पास इतना गेहूँ नहीं है, ये भी हो सकता है। और दूसरा वजह ये भी हो सकता है अगर गेहूं है तो कहीं ब्लैक में कहीं गया हुआ है और कहीं ब्लैक से बेच रहा होगा। इस वजह से भारत के जो सरकारी खजाना है खाली हो गया है। जितना भारत के पास होना चाहिए सरकारी खजाने में उतना नहीं है। तो हम बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि गेहूँ की खेती कब होती है। हम अक्टूबर में बोते हैं और मार्च अप्रैल में काटते हैं। और गेहूँ की जो खेती है अधिकतर हम उत्तर भारत में होता है, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। और ये गेहूं की कटनी होती है मार्च अप्रैल में। और मार्च अप्रैल में जैसे ही कटनी होता है तो टेम्परेचर इस बार बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया, नॉर्मल जो होना चाहिए उससे ज़्यादा बढ़ गया। तो क्या है, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो दाना सिकुड़ कर छोटा हो जाएगा। छान अगर दाना छोटा हुआ तो मंजाई कम हो जाएगा। अगर किसान के पास जब गेहूं आएगा ही नहीं तो सरकार को कैसे बेचेगा, ये भी हो सकता है। दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है जितना मतलब सरकार को खरीदना चाहिए किसान से उतना नहीं खरीदा। क्यों नहीं खरीदा गेहूँ? क्योंकि सरकार से ज़्यादा पैसा दे रही है कौन? व्यापारी लोग। गांव में भी व्यापारी घूमता है, वो लोग ज़्यादा पैसा दे रहा है। काहे पैसा दे रहा है भाई? तो सरकार एक फिक्स प्राइस करती है जिसको एमएसपी बोलते हैं। एमएसपी अगर 8 रुपया है, सपोज दैट 14 रुपया है मान लिया जाए, और व्यापारी हमारा दे रहा है 19 रुपया, तो 19 रुपया में काहे नहीं बेचेंगे? तब 19 रुपया में व्यापारी से बेच देते हैं। अब व्यापारी कहीं कहीं जाकर बेच देता है या इकट्ठा कर लेता है, और सरकार को जब हम बेचेंगे सरकारी खजाने में कहाँ से आएगा? दूसरी चीज़ अब देखते हैं, गेहूं के निर्यात में आजकल देखा गया है कि बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो गया है। मतलब गेहूं, भारत का जो गेहूं है दूसरे दूसरे देशों में ज़्यादा बिक रहा है। तो इसके पीछे भी रीज़न है। आप देखते होंगे, ग्राफ के माध्यम से देखिए कि 2019-20 में बहुत कम था, 20-21 में थोड़ा और ज़्यादा बढ़ गया, और 21-22 में तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। मतलब 250% से ज़्यादा बढ़ गया भारत का निर्यात गेहूँ। हाँ, अब हम देखते हैं कि गेहूँ के भाव बढ़ने का एक और रीज़न ये भी था कि रूस यूक्रेन में झगड़ा हो गया। और हम देखते हैं कि जो विश्व में जो गेहूं का निर्यातक देश है सबसे बड़ा 5, उसमें रूस है, हमारा यूक्रेन है, अमेरिका है, कनाडा है और फ्रांस है। और इसमें क्या है, रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है। जो दोनों है पूरे निर्यात का 30% निर्यात करता है। अगर वहाँ झगड़ा चल रहा है तो कोई भी व्यापारी दूसरे देशों को सामान कैसे भेजेगा? वहाँ तो बमबारी चल रहा है, लोग घर छोड़ के भाग रहा है, तो उसको पैसा का बुझाएगा या गेहूँ बेचने में? तो जैसे गेहूँ दुनिया में गेहूँ नहीं पहुँचेगा रूस यूक्रेन वाला, तो भाव तो बढ़ना ही बढ़ना है। चलिए दोस्तों, हम आगे देखते हैं। ये है रूस और ये है यूक्रेन। ये इसमें क्या है, अभी लड़ाई झगड़ा चल रहा है, इसलिए दोनों गेहूं का सौदा नहीं कर रहा है। आगे हम देखते हैं तो इसका असर क्या पड़ेगा। सरकार का कहना है कि जितना हमारे स्टॉक में गेहूं होना चाहिए उतना गेहूं नहीं आया है भाई। तो भाई जनता पूछा कि क्यों नहीं आया है, मीडिया वाला। तो इसका एक वजह यह भी निकल के आया कि प्रधानमंत्री जब कोरोना फैला था तो उस समय गरीब को फ्री में अनाज दे रहे थे, और ये जो सितंबर 2022 तक बढ़ा के रखे हैं, तो इस वजह से भी गेहूं की स्टॉक में कमी हो गई है। तो ये सब हमारी वजह है दोस्तों। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।